अगर आप एक कोच हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी इंडस्ट्री में कुछ कोचेज ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा पैसा अपने लिए जनरेट कर रहे हैं एंड बहुत सारे कोचेज आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सेम लेवल पे ही अटके हुए हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे, अपने आप को स्केल नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि ये कोचेज उन कोचेज के मुकाबले कम स्किलफुल है जो कि अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम सर्विस, सेम टाइप ऑफ डेडिकेशन बट टोटली डिफरेंट रिजल्ट। इस वीडियो में मैं यही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि कैसे ये कोचेस अपने लिए इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं और बाकी कोचेस सेम लेवल पे ही अटके रह जाते हैं। मैं आपको प्रॉपर केस स्टडीज भी इस वीडियो में शेयर करूंगा ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और आप अपने लिए सेम तरीके की स्ट्रैटेजी यूज कर सके। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप आसानी से अपने लिए इस तरीके के रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं एंड सेम तरीके की स्ट्रैटेजीज को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं आपको एक ऑसम गिफ्ट भी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं ऐसा होता क्यों है, क्यों कुछ कोचेज अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कुछ कोचेज सेम लेवल पे ही अटके रह जाते हैं। तो सिंपल रीजन इज कि क्योंकि उनके पास एक हाई वैल्यू ऑफर है और जिसके लिए वो हाई टिकट चार्ज करते हैं और सेम चीजें आप भी अपने बिजनेस के अंदर कर सकते हो। तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, नवनीत कैसे करें, वो तो उनकी अथॉरिटी तो यहाँ है, हम तो यहाँ पर है। और यहीं पर पूरा खेल होता है पोजिशनिंग का। अगर आपने देखा होगा वो कोचेस जिनकी पोजीशनिंग मार्केट में बहुत अच्छी है, लोग उनको एज अथॉरिटी ट्रीट करते हैं, लोग उनकी बातों को वैल्यू देते हैं, वही लोग बहुत ज़्यादा पैसा अपने लिए जनरेट कर पा रहे हैं बिकॉज उनकी पोजीशनिंग ही प्रॉपर डिफरेंट है। अब समझते हैं कि पोजीशनिंग होती क्या है। तो लोग आपके बारे में कैसा फील करते हैं, इससे आपकी पूरी पोजीशनिंग डिफाइन होती है। तो कहीं ना कहीं अगर लोगों को लगता है कि आप नॉर्मल कोच हैं जैसे अदर कोच हैं, तो इसकी वजह से आपकी अथॉरिटी गिरती है, आप अपने लिए प्रीमियम को भी चार्ज नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से होता ही है कि आप कभी हाई वैल्यू सर्विसेज सेल ही नहीं कर पाते हो। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको अपनी पोजीशनिंग पे काम करना पड़ेगा, जिसका मतलब है आपको एक अथॉरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी लोगों के माइंड में ताकि वो आपको एज अथॉरिटी ट्रीट करे और जिसकी वजह से होगा ये कि आप अपने लिए प्रीमियम क्लाइंट भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। अब ये तो रही पोजीशनिंग की बात। अब इस वीडियो में मेरा बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञान दूँ, ठीक है। मेरा सिंपल सा मोटिव है आपको चीज़ें समझ में आए और सेम तरीके की चीज़ें आप अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सको। और इसके लिए हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, जहाँ पर मैं आपको 4 लाइव एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प होगी अपने बिजनेस के अंदर सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ अपनी कैनवा की शीट के ऊपर। सबसे पहले चलता है केस स्टडी नंबर 1 पे। ये मेरे खुद के मेंटर है जिनका मैं आपको अभी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने हाइड करी है ताकि एक प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो बेसिकली इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2021 में, जहाँ पर इन्होंने लोगों को टीच करना स्टार्ट किया था एज अ पर्सनल फाइनेंस मेंटर। एक्चुअली में ये पोजीशन डिफरेंट कैसे है, क्या इस वर्ड में ऐसा डिफरेंस है और क्या इनका असली बिजनेस है? लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। बेसिकली जिन पर्सन की प्रोफाइल है वो एक्चुअली में एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। आपने सही सुना, वो एक्चुअली में उनका जो प्रोफेशन है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वो काम करते हैं। और अगर आपको पता होगा इस इंडस्ट्री के बारे में तो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑल अराउंड द इंडिया। पर ऐसा क्यों है कि like person like this are able to generate 25 CR AUM within just 3 to 4 years of span? How? जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 25 CR कुछ सालों में तो छोड़ो पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ द पोजीशनिंग। डू यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे इन्होंने अपने लिए इस तरीके के रिजल्ट जनरेट किए, क्या उनका बिजनेस मॉडल है? तो इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात आते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 में इन्होंने लोगों को टीच करना स्टार्ट किया कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है, कैसे आप अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सकते हो, कैसे आपको अपने लाइफ के गोल डिफाइन करने हैं, कैसे आपको एक बड़ी वेल्थ जनरेट करनी है। स्टेप नंबर 2, उन्होंने
प्रॉपर मेंटोरशिप दी, नॉट ओनली चार्ज ऑन द यूट्यूब बट पर्सनल मेंटोरशिप के थ्रू, जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर अपने कस्टमर्स थे या कहें अपने स्टूडेंट्स थे, उनको एक प्रॉपर जर्नी से ले गए, प्रॉपर एजुकेशन उन्होंने दिया। एंड यहाँ पर आता है स्टेप नंबर 3, आफ्टर हेल्पिंग देम प्रॉपरली, टीचिंग देम कि क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे आपको करना है। बट बहुत सारे लोगों की लाइफ 2-2.5 महीने में चेंज नहीं हो सकती है। आप 2-2.5 महीने की मेंटरशिप दे दोगे, वहाँ से लोगों की लाइफ चेंज नहीं होगी। दे नीड प्रॉपर सपोर्ट। सो ही लॉन्च 2 प्रोग्राम्स, ठीक है, जहाँ पर पहला प्रोग्राम था उनका कि ही कैन हेल्प देम लाइफ टाइम, और जिसके लिए उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट चार्ज किया। सेकेंड वे, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड माई मेंटरशिप फॉर होल लाइफ, ओके, बाई गिविंग सर्टेन अमाउंट, बिकॉज वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, यू कैन स्टार्ट SIP विद मी, एंड इन दिस वे वी वुड बी कनेक्टेड, एंड मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा आपकी गोल्स को अचीव करने में। एंड दिस इज द होल गेम ओवर हियर। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बिकॉज अगर मैं वो चीज़ें शेयर करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो दिस इज़ द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ कि कैसे उन्होंने ये करी और क्या क्या उनका एक्चुअली फनल है। तो अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी है तो जस्ट गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब इन दिस चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरीके की वीडियोस को बनाने का। चलते हैं सेकंड केस स्टडी की तरफ। ओके, यू कैन सी ओवर हियर द पर्सन हैज 60K फॉलोअर्स एंड द पर्सन शोज इटसेल्फ लाइक कि वो इमोशनल हीलिंग में है, मनी माइंडसेट में है, फेस योगा प्लस बॉडी योगा एक्सपर्ट एंड मिक्स टाइप का इनका बायो है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये इनके बायो पे आप मत जाइए। इनका मेन प्रोग्राम है फेस एंड बॉडी योगा, जो कि वो सेल करते हैं। इसमें भी स्पेसिफिकली वो फेस योगा पे काम करते हैं। एंड डू यू नो हु इज हर टारगेट ऑडियंस? एक्चुअली शी इज अ लेडी बाय द वे। सो हु इज हर टारगेट ऑडियंस आर ओनली लेडीज। यू हर्ड इट राइट, ओनली लेडीज, बिकॉज लेडीज जो विमेंस जो होती हैं वो अपने चेहरे को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होती है। सो दैट्स द रीज़न शी डिसाइडेड टू टीच ओनली विमेन, जहाँ से उनको अपने लिए क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हुए, अपने लिए स्टूडेंट्स मिलने स्टार्ट हुए, एंड उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट जनरेट करे, जहाँ से उनकी अथॉरिटी बिल्ड हुई, एंड जिसकी वजह से अभी मार्केट में जिस नीश के अंदर ये काम कर रही हैं, उसी नीश में मैंने देखा है कि बहुत सारे कोचेज ऐसे हैं जो कि जस्ट 500, 600 एंड 700 तक चार्ज करते हैं फॉर फेस योगा, एंड शी इज लाइक चार्जिंग अराउंड 4x अप्रॉक्सीमेटली। एंड ये चीज़ें क्यों हो पाई? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रॉपर नीच डाउन किया, विमेन को सिखाया, एंड प्लस वन मोर थिंग, शी टीच इन स्पेसिफिक लैंग्वेज ओनली। तो आपने क्या सीखा इस केस स्टडी से? दिस इज द सेकंड केस स्टडी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने प्रॉपर नीच डाउन किया, अपने आप को विमेन पे टारगेट किया, जो कि एक्चुअली में नीड थी विमेन की। इसके बाद उन्होंने प्रॉपर टारगेट किया कि वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लोगों को ही सिखाएगी, बिकॉज दैट लैंग्वेज वाज हर फर्स्ट लैंग्वेज, नॉट द सेकंड लैंग्वेज। अब चलते हैं थर्ड केस स्टडी की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं इनके फॉलोवर अराउंड 277K हैं, एंड शी इज ऑल्सो योगा कोच। सेम तरीके की इन्होंने टारगेटिंग करी है, विमेन को टारगेट किया है, फेस योगा सिखाते हैं, एंड शी जस्ट डूइंग ऑसम बिकॉज हर प्राइस पॉइंट इज अराउंड 25K फॉर 1-to-1 कोचिंग, एंड इन दिस वे शी इज जस्ट डूइंग ऑसम। अगर मैं आपको कंपैरिजन दूं कि पिछले जो पर्सन मैंने आपको दिखाए थे और इनमें क्या डिफरेंस है, सो द डिफरेंस ओवर हियर कि यहाँ पर जो ये कोच हैं वो फोकस कर रहे हैं 1-to-1 कोचिंग के ऊपर, ताकि पर्सनलाइज लोगों को हेल्प मिले, एंड शी इज टारगेटिंग द सेलिब्रिटी टाइप पीपल, ओके, और कह सकते हैं जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी खासी है, एंड इन दिस वे शी इज एबल टू चार्ज अ वेरी गुड अमाउंट, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को टारगेट किया जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, प्लस उन्होंने अपना अच्छा खासा एक फॉलोअर बेस बना रखा है, जिसकी वजह से उनकी अथॉरिटी ऑलरेडी अच्छी खासी हो जाती है मार्केट में। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक जस्ट मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ आर द सेम पीपल, बिकॉज कि जो आपने पहली केस स्टडी देखी है एंड दिस केस स्टडी इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, एंड दिस इज द माई फेवरेट वन। ही इज माई फ्रेंड, सो ही इज डूइंग ऑसम। ही इज जस्ट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एंड उन्होंने अपने आप को मार्केट में इस तरीके से पोजीशन किया है कि
he can help you get more clicks, stay profitable, be seen. Which means कि अगर आप अपनी ad लगाते हो कहीं पर, तो आपने देखा होगा कि बहुत बारी आपको लो क्वालिटी लीड्स मिलती है, आपका CPL हाई जाता है, ओके CPM बहुत हाई चले जाता है कई बारी, बट ही इज़ एबल टू मेक दैट टाइप ऑफ क्रिएटिव जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड टू स्पेसिफिकली दिस नीज he targeted, and now he's charging around 3 lakh rupees just for making creatives. You heard it right. He's charging 3 lakh rupees for just to make creatives. And इसमें से भी केवल 75 creative वो आपको डिलीवर करेंगे, and he will be charging 3 lakhs. This is huge amount. And how is it possible? क्या लोग सही में इतना चार्ज करते हैं इनको? Definitely, if you are very good in your skills, people would give you money. Definitely. अगर आप अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कर लेते हैं मार्केट के अंदर, जहाँ पर आप अपने आप को शो करते हैं कि यस आई एम द बेस्ट पर्सन, यू कैन डेफिनेटली चार्ज दिस टाइप ऑफ मनी. ये बेसिकली कोचिंग नीच से थोड़ा डिफरेंट है, बट बिकॉज I just wanted to share something different, so that's the reason I bring this case study over here and share like कैसे इनका ऑफर है, क्या चीज़ें ये कर रहा है. अब लास्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि नवनीत बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में कि कैसे कैसे लोग कर रहे हैं और क्या ऑफर उनके हैं, बट ये चीज़ें मैं अपने लिए इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, कैसे मैं अपने लिए एक हाई वैल्यू ऑफर क्रिएट करूँ, कैसे मैं सही लोगों तक पहुँचूँ, कैसे ये सब होगा. तो डोंट वरी, अब मैं आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन लेके आया हूँ. ओके, सो हाउ यू कैन डू इट. देयर आर 4 मेथड्स जो कि मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव एक्सपर्टीज, प्लस जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द राइट थिंग. ठीक है. मैथड नंबर 1, चेक आउट द प्रॉब्लम्स. अगर आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे होंगे तो आपने कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स देखी होंगी अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के अंदर, विच मीन्स कि जब आप उनको कोचिंग देते होंगे तो 10 आउट ऑफ 5 पीपल हो सकता है कि कोई सेम पॉइंट वो बार बार रिपीट कर रहे हो और उसी सेम प्रॉब्लम को आप टारगेट कर सकते हैं एंड अपना ऑफर उसके अराउंड क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत सारे लोग लाइफ में बैक पेन का बड़ा इशू है, यू कैन शो योर सेल्फ एज अ बैक पेन एक्सपर्ट. ठीक है. और अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई ऐसा इशू चल रहा है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, तो यू कैन जस्ट शोकेस योर सेल्फ रिवर्स डायबिटिक कोच. ओके, इवन यू कैन यूज द योगा टू resolve this issue. The main thing is how you are positioning yourself. The second method, follow the giant. ठीक है. Follow the giant which means कि आपकी इंडस्ट्री में डेफिनेटली बहुत सारे कोचेज ऐसे होंगे जो अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर रहे होंगे. अब कोचेज में भी डिफरेंट टाइप के कोचेज आ जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज, योगा कोचेज, लाइफ कोचेज. इन द सेम निश यू हैव टू फाइंड इट आउट कि आपके इंडस्ट्री में सेम निश में कौन अच्छा कर रहा है एंड वो क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मार्केट किया हुआ है, क्या वो हेडलाइन यूज़ करते हैं अपनी एड्स के अंदर, किस ऑडियंस को टारगेट करते हैं. जब आप ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लोगे देन सेम चीज़ें आप अपने लिए रेप्लिकेट कर सकते हो. ठीक है. एंड दीज आर द प्रूवन थिंग्स, बिकॉज उनके लिए अगर वो चीज़ें काम करती तो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन चांसेस कि वो आपके लिए भी वर्कआउट कर सकती हैं. ठीक है. मेथड नंबर 3, यूज एड लाइब्रेरी. ठीक है. दिस इज अ रिसर्च पार्ट. ओके, आपने अगर आपको पता होगा फेसबुक की एक मेटा एड लाइब्रेरी है जहाँ पर जाके आप अपने नीच में जितने भी लोग हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके की एड वो लोग रन कर रहे हैं, क्या ऑफर्स वो रन कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन इट आप अपना सेम ऑफर क्रिएट कर सकते हैं एंड स्टार्ट टू सेल बेस्ड ऑन दैट ऑफर. एंड इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन ऑफर. ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट which is the method number 4 is check out competitors. This is purely awesome method जो कि मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि आपको लगता है कि जाइंट्स जो हैं आपकी इंडस्ट्री के बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू कैन नॉट कम्पीट विद दैम, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हैं. व्हाट यू कैन डू बेटर, स्टार्ट टू सी क्या कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट टू सी कि क्या किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं. ठीक है, क्या वो चीज़ें बता रहे हैं अपने एड्स के अंदर. एंड इफ़ यू आर फ्रेंड यू कैन डायरेक्टली आस्क देम
कि आप कैसे कर रहे हो, लेट मी प्लीज़ हेल्प मी आउट टू फिगर माय वे। ओके, बिकॉज़ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, डेफ़िनेटली वो चीज़ें डेफ़िनेटली वो शेयर करेंगे एंड इन दिस वे यू कैन डू द थिंग्स। एंड मैं भी कई बार ये चीज़ें अपने लिए इम्प्लीमेंट करता हूँ। आई जस्ट रीच आउट टू माय फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी एजेंसी रन कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर हैं, जो मेटा एड्स रन करते हैं, जो फनल्स बनाते हैं, ओके, फनल हैकर हैं। तो आई जस्ट रीच आउट कि कैसे कर सकते हैं एंड आई जस्ट टेक सजेशन फ्रॉम देम एंड जो मुझे लगता है आई जस्ट इम्प्लीमेंट दैट वन एज़ वेल। तो आई बिलीव आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा एंड नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, लेट्स समराइज इट। फर्स्ट थिंग इज पोजिशनिंग। अगर आपको अपने हाई वैल्यू सर्विसेज को सेल करना है, ओके, देन यू हैव टू पोजिशन योरसेल्फ बेटर कंपेयर देन अदर कोचेस, ठीक है। दूसरी चीज़ में हमने 4 लाइव एग्जांपल देखे, जहाँ पर पहले लाइव एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया पर्सनल फाइनेंस मेंटर के तौर पे। दूसरे में हमने देखा फेस योगा और तीसरे में भी सेम ही चीज़ थी। फोर्थ में देखा हमने कि कैसे ग्राफिक डिज़ाइनर ने अपने आप को रिपोजिशन किया मार्केट के अंदर एंड ही इज़ चार्जिंग ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ जस्ट टू मेक 75 क्रिएटिव्स। ओके, एंड हाउ यू कैन डू इट, हाउ यू कैन अप्लाई द सेम लर्निंग्स, ओके, कैसे आप अपने आप को रिपोजिशन कर सकते हैं, कैसे आप आइडियाज़ लाएंगे अपने लिए, ठीक है। हमने 4 मेथड हमने देखे। पहला हमने देखा कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही है बेस्ड ऑन कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से। दूसरे में हमने देखा कि आपके मार्केट लीडर्स कौन है जो आपके नीच में अच्छा कर रहे हैं। तीसरे में हमने देखा कि हम मेटा लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं एंड फोर्थ वन इज़ कि हम अपने दोस्तों से जो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में हमारे फ्रेंड्स हैं वी कैन आस्क डायरेक्टली, ओके, एंड हाउ दे आर डूइंग। In this way, you can refine your offer, you can create more valuable services for your client and sell them at high price point. तो ये पूरा वीडियो हमने समराइज कर लिया है एंड एज आई प्रॉमिस दैट कि मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। द गिफ्ट इज इफ यू आर अ कोच एंड यू आर लुकिंग टू स्केल दैट यू कैन बुक योर फ्री डिस्कवरी कॉल। यस, यू हर्ड इट राइट, फ्री डिस्कवरी कॉल, जहाँ पर हम आपके बिजनेस को समझेंगे, आपके बिजनेस का एक फ्री बिजनेस ऑडिट करेंगे एंड आपको प्रॉपर रोड मैप देंगे कि कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ सेल्स कॉल, दिस इज अ प्योर बिजनेस ऑडिट कॉल या कहें डिस्कवरी कॉल। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाके लैंडिंग पेज पे जाइए या आप डायरेक्टली वहाँ से कॉल बुक कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हेलो भेज सकते हैं, वहाँ से भी आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। आई बिलीव thank you for watching this video. Till then, have a wonderful time and see you in the next video.